हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1877 देख रहे हैं, मिनिमाइज मैक्सिमम पेयर सम इन एरे। तो यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी और हमें क्या करना है, एरे के नंबर्स को पेयर करना है। तो हमारे पास एरे में इवन काउंट ऑफ नंबर्स है और हमें अपने नंबर्स को इस तरीके से पेयर करना है कि जो भी मैक्सिमम सम आएगा किसी भी पेयर में वो मिनिमाइज हो जाए। व्हाट वी विल थिंक इज कि अगर हम दो स्मॉलेस्ट नंबर ले लें तो जो उनका सम है वो मिनिमम आएगा, है ना। लेकिन अगर हमने ये चीज़ करी तो जो अदर पेयर्स है ना उनका सम बढ़ जाएगा। हमें इस तरीके से अपने नंबर्स पेयर करने हैं कि ओवरऑल सारे पेयर्स में जो सम आ रहा है वो मिनिमम रहे। ठीक है, तो अगर हम अपने नंबर्स को इस तरीके से पेयर करें कि जो भी हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर के साथ पेयर अप हो और जो सेकंड लार्जेस्ट है वो सेकंड मिनिमम के साथ पेयर हो, तो ऐसे करने से जो हमारे नंबर्स हैं उनका सम सबका मिनिमाइज रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो लेट्स से अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सॉर्टेड दिए हुए हैं इस ऑर्डर में, ठीक है। तो ABCDMN ऐसे करके हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं और लेट्स से अगर हमें जो अपना लार्जेस्ट नंबर है वो पेयर करना है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो A+N है ना वो हमारा स्मॉलेस्ट पेयर होगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमारा A+N इज नॉट स्मॉलेस्ट, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि n को अगर हम किसी और के साथ पेयर करेंगे तो भी हमें शायद स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए। लेकिन अगर हम नोटिस करें तो n को हम किसी के साथ भी पेयर कर लें, b के साथ, c के साथ, d के साथ, किसी के साथ भी पेयर कर लें, द सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हेन वी पेयर इट विद a, है ना। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि हमें अपने जो लार्जेस्ट नंबर है उसको स्मॉलेस्ट के साथ पेयर करना पड़ेगा और सेम काम अब हमारा जो बची वाली एरे है ना उसमें भी करना पड़ेगा। सो दिस इज द ओनली ग्रीडी स्ट्रैटेजी दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर अस एंड गिव अस द ऑप्टिमल आंसर, ठीक है। तो इस पेयरिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो गिवन एरे है उसको सॉर्ट कर सकते हैं और लेफ्ट से और राइट से एक एक करके नंबर उठाते चलते हैं और उनको पेयर करते चलते हैं, ठीक है। और उनका जो सम आएगा उसको एक मैक्सिमम वेरिएबल में डाल करके उस वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे पहले हम अपनी एरे को सॉर्ट कर लेंगे और उसके अलावा हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो एरे को स्टार्ट से एक्सेस करने के लिए हमने आई वेरिएबल ले लिया है और एंड से एक्सेस करने के लिए जे वेरिएबल ले लिया है और हम यहाँ पे एक वाइल लूप चला लेंगे। वाइल आई इज लेस देन जे हम क्या करेंगे, एक मैक्सिमम वेरिएबल में जो सम आ रहा है उसको अपडेट करते चलेंगे। तो इनिशियली मैक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैक्स विल बी मैथ डॉट मैक्स, तो जो हमारा नंबर है वो और जो हमारा अभी सम आ रहा है पेयर्स का वो, ठीक है। तो नम्स आई प्लस नम्स जे, ठीक है। और उसके अलावा हम आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस भी कर देते हैं। तो दिस विल गिव अस द एवरेज सम जो कि हमारा किसी भी पेयर के लिए आ रहा होगा। और ये जो एवरेज सम है ना ओवरऑल हमारा मिनिमाइज रहेगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अपना किसी एक पेयर में सम मिनिमाइज कर लें और उसकी वजह से दूसरा पेयर वाला सम हमारा मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। हम बहुत ऑप्टिमली चूज कर रहे हैं चीज़ें। तो एट द एंड वी कैन सिंपली रिटर्न दिस मैक्स। सो वी कैन ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने अपनी एरे सॉर्ट करी हुई है तो उसकी वजह से n log n टाइम लगेगा और उसके अलावा हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी ऑर्डर ऑफ 1। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।